अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं चैनल प्राइम टॉक। प्राइम टॉक में आज हम आपसे जो बात करेंगे वो जमात इस्लामी के हवाले से है। जमात इस्लामी पाकिस्तान की एक बड़ी जमातों में इसका शुमार होता है, लेकिन इसके जो वोट्स हैं वो बहुत कम निकलते हैं। मतलब कि अवाम शायद इसको वोट देती नहीं है, या इसमें क्या ऐसी कमियां हैं और फिर क्या इसके जो कारकुन हैं वो बददिल हो जाएं और इस पार्टी को छोड़ दें कि यार इसको इतने सालों से देख रहे हैं, कोई इसको वोट नहीं देता। देखिए, वोट तो अवाम ने ही देने होते हैं और अवाम के वोट से पार्टी आगे आती है। तो क्या इनके मंशूर में कोई कमी है? इस चीज़ को हमने देखना है कि क्या मसले मसाइल हैं इसके साथ, कि ये पार्टी क्यों वोट नहीं ले पाती। हालांकि सबसे ज़्यादा ईमानदार आदमी जो हैं वो जमात इस्लामी के अंदर हैं, जिन पे सबसे कम करप्शन केस बल्कि ना होने के बराबर हैं वो जमात इस्लामी के अंदर हैं। और अच्छे लोग जिनके किरदार अच्छे हैं वो जमात इस्लामी के अंदर हैं। लेकिन फिर भी ऐसी क्या वजह है कि लोग इनको वोट क्यों नहीं देते? या लोग जो हैं, अवाम जो है, वो झूठे नारे लगाए जाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे और फ्लाईओवर बना देंगे, रोड्स बना देंगे और ऐसे ऐसे हम आपके लिए बगीचे तैयार कर देंगे और पार्क्स देंगे आपको और हॉस्पिटल देंगे और कॉलेजेस देंगे और यूनिवर्सिटीज़ देंगे। ये सब नारे लगते हैं और ये झूठे नारे हैं। ऐसा होता नहीं है। क्या इन नारों में अवाम आ चुकी है कि जो पार्टी ये नारे लगाएगी और वो झूठ होंगे या सच होंगे, बस उनको वोट देना है? किरदार को और किसका क्या मंशूर है इसको नहीं देखना। तो इस बारे में अब जो हाल ही में ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें जमात इस्लामी को काफ़ी कम वोट मिले हैं और बहुत ही ज़्यादा आप कहें कि बैकवर्ड चली गई है पार्टी। इससे जो तहरीक लब्बैक बाद में बनी है वो भी आगे आ गई है और कई आज़ाद उम्मीदवारों ने जमात इस्लामी से ज़्यादा वोट लिए हैं। हालांकि जमात इस्लामी देखा जाए तो जितनी सियासी पार्टीज़ हैं सबसे पुरानी पार्टी है ये। फिर ऐसी क्या वजह है कि ये आगे क्यों नहीं आ पाती और क्यों इक़्तिदार में नहीं आ रही और क्यों इस्लामाबाद पे इसकी हुकूमत नहीं हो रही? इसकी वजह क्या है? और क्या अगर ऐसा हो जाए कि इनको वोट कम मिलें तो क्या इसके जो कारकुन हैं और जो रुकन हैं वो बददिल हो जाएं या वो पीछे हट जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं किसी भी पार्टी की तरफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं सब पार्टीज़ मेरे लिए बराबर हैं। जैसे PMLN है, पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, MQM है, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है और इस तरह कई पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में छोटी बड़ी। मेरे लिए सब बराबर हैं, मैंने उनके तज़किये करने हैं। लेकिन मुझे ये जो जवाब मैं आपको सवाल और एक जवाब सुनाऊँगा ना, ये मैंने एक बुक से लिया है, तसरीहात। ये मौलाना मदूदी ने बुक लिखी है, उस बुक से लिया है। और इस बुक में क्या ऑथेंटिक जवाब दिया है और आप हैरान होंगे कि ये जवाब आज से 40 साल पहले का है। 40-50 साल पहले का ये जवाब है और वो तब ये किताब लिखी गई भुट्टो के दौर में। और ऐसा लगता है जैसे अभी किताब लिखी गई है। यानी कि इतना एक बेहतरीन जवाब जो मौलाना ने दिया था, जो इस पार्टी के बानी हैं। तब भी यही सिचुएशन हुई थी। तब तो जमात इस्लामी की पावर भी ज़्यादा थी और ज़्यादा पावर शो करती थी। लेकिन अब तो चलें, हालात काफ़ी कमज़ोर हैं जमात इस्लामी के बारे में। लेकिन जमात इस्लामी के लिए, जो जमात इस्लामी के कारकुन फॉलोवर्स, उनके लिए जवाब बहुत बेहतरीन है। तो लिहाजा ये जवाब ज़रूर सुनिएगा और इसको हो सके तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन और उसका आंसर है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सवाल क्या है? सवाल ये है, जमात इस्लामी 30 साल की मुसलसल कोशिशों से इक़्तिदार हासिल ना कर सकी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत रूज पे थी। चंद साल के अंदर ही अंदर इक़्तिदार तक पहुंच गई और आज वो मुल्क के सियासत के मालिक हैं। क्या ये बात तहरीक इंसाफ़ी गैर मकबूलियत का सबूत नहीं है? कारकुनान इसके नतीजे में बददिल हो रहे हैं। जवाब सुनिए। अगरचे अब इस तरह के सवालात का ताल्लुक मौजूदा अमीर जमात से है, तब अमीर जमात मौलाना मदूदी थे जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी। लेकिन चूँकि ज़िक्र पिछले 30 साल का है, वो एक तवील मुद्दत तक मैं ही इस काम को चलाता रहा हूँ जिस वक़्त ये इनकलाब वाक़या हुआ। इसलिए मैं इस सवाल का एक मुख्तसर जवाब दूँगा कि जमात इस्लामी को सच्चाई ने शिकस्त दी है, झूठ ने शिकस्त नहीं दी। जमात इस्लामी को सच्चाई ने शिकस्त दी है, झूठ ने शिकस्त नहीं दी। और दूसरी बात यह है, जमात इस्लामी अगर सच्चाई से शिकस्त खाती तो फिलवाक़या इसके लिए शदीद नदामत का मकाम था। लेकिन चूँकि इसने झूठ से शिकस्त खाई है, इसलिए इसका सर फ़ख्र से बुलंद होना चाहिए। और तीसरा जवाब इसका पॉइंट है, वो झूठ के मुकाबले में झूठ नहीं लाई। जमात इस्लामी झूठ के मुकाबले में झूठ नहीं लाई, बदअखलाकी के मुकाबले में बदअखलाकी नहीं लाई। इसने सड़कों पर रक्स नहीं किया,
इसने गुंडों को मुनज़्ज़म नहीं किया, इसने सड़कों पर नाच नहीं नाचे, इसने सड़कों पर किसी को नचाया नहीं है, इसने बरसरे आम गालियां नहीं दी, एक दूसरे के साथ गालम गलोच नहीं किया, और इसने लोगों से झूठे वादे नहीं किए। वो देख रही थी, यानी जमात इस्लामी देख रही थी कि झूठे वादे के फ्रेम में लोग मुब्तला हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ ना कुछ आपको भी करना चाहिए, मतलब आपको भी झूठे नारे लगाने चाहिए। हम 1 महीने के अंदर इधर 10 यूनिवर्सिटीज़ बना देंगे, कॉलेज, स्कूल और हॉस्पिटल बना देंगे, आपको भी ऐसे नारे लगाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। लेकिन मैं इस ज़माने में बराबर लोगों से कहता रहा हूँ कि चाहे आपको एक नशिस्त भी ना मिले, चाहे आप एक सीट ना जीत सकें, लेकिन आप सच्चाई के रास्ते से ना हटें, क्योंकि जो आपने जो पार्टी का मंशूर है, जो रास्ता है, वो सच्चा है, वो एक मजबूत है। वो गलत वादा जिसको आप पूरा ना कर सकते हैं वो आप ना कीजिए। कोई ऐसा काम ना कीजिए जिससे आपके ऊपर जिम्मेदारी खुदा के यहाँ आ जाए। अब ये बात समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं ना? ये बात ये है कि जिससे आपके ऊपर खुदा की तरफ से जिम्मेदारी आ जाए कि भाई तुमने कहा था, अब इसे पूरा करो। आप भी इस कौम के अखलाक को बिगाड़ कर आए हैं कि भाई जो अपोजिट पार्टी उसको गालियाँ दो। भाई पाकिस्तानी है, क्यों गालियाँ दें? सब आपस में भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, पार्टीज बाद में हैं, पहले पाकिस्तान है, तो क्यों एक दूसरे को गाली दें? ऐसा नहीं करना, अखलाक को नहीं बिगाड़ना। आप इस कौम को लफंगा नहीं बना कर आए, आप भी इस कौम को झूठ और गाली गलोच और दूसरी अखलाकी बुराइयों में मुब्तला करके नहीं आए। जो जिम्मेदारी आप पर आती है वो ये है कि जो अल्लाह और रसूल का बताया हुआ रास्ता है, क्योंकि ये जो जमात इस्लामी है ये इस्लामिक पार्टी है, तो इसके कानून और मंशूर यही है कि अल्लाह की ज़मीन अल्लाह का निज़ाम। ये मैं ख़ास जमात इस्लामी के जो भाई हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, उसके ऊपर आप काम कर कर आए हैं, यानी कि जो अल्लाह रसूल का बताया हुआ रास्ता है आप उसके ऊपर काम करें। आपने कोई ठेका नहीं लिया इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम कायम करने का, यानी कि जबर और ज़ोर से भी नहीं करना। ये तो अवाम के दिल में आए बात, तो फिर इस्लामी निज़ाम आ सकता है, और इस्लामी निज़ाम बहुत एक बेहतरीन निज़ाम है। अच्छा, इस्लामी निज़ाम कायम करें। इस्लामी निज़ाम का क़याम तो अल्लाह की तायद और तौफ़ीक़ से है, और उस कौम की सलाहियत और इस्तिदाद पर मुनहसर है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, कि अल्लाह ताला इस कौम को इस काबिल समझता भी है कि इस पर इस्लामी निज़ाम की बरकतों को नाजिल फरमाए या इसको माला माल फरमाए। इनको तजर्बों की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दे कि आज इसको जमा लें, फिर उसका जमा लें, फिर उस पार्टी को जमा लें, बस तजर्बों की ठोकरों के लिए छोड़ दें। जिन तजर्बों की ठोकरें वो आज खा रही है। आपका काम अल्लाह और रसूल के बताए हुए तरीके पर चलकर मेहनत करना है, जान खपाना है कि लोग राह रास्त पे आ जाएं, ये मुल्क राह रास्त पे आ जाए। इसमें अगर आप कोताही करेंगे तो माखूज होंगे, यानी जवाबदेह होंगे आप। इसमें आपको कोताही नहीं करनी तो खुदा के यहाँ कामयाब हैं, दुनिया में ख्वाह कामयाब हो या ना हो। ये बहुत बेहतरीन जवाब है और मुझे बहुत ऑथेंटिक लगा है, क्योंकि और मौलाना मदूदी ने तो बेशुमार किताबें लिखी हैं और इनकी किताबें बहुत ऑथेंटिक हैं, और कई मुल्कों में इनकी किताबें जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा लिखते थे ये। तो लिहाजा ये जवाब आपको सुन के कैसा लगा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हालांकि मुझे कोई गरज नहीं है कि जमात इस्लामी आ गया है ना आए, दूसरी पार्टियाँ ना आए। मैं तो कहता हूँ जो अच्छी पार्टी है, जो बेहतरीन पार्टी है, चाहे इमरान खान की शक्ल में हो, नवाज शरीफ की शक्ल में हो, जरदारी की शक्ल में हो, या फजल रहमान की शक्ल में, जिसकी भी फेस में जमात है वो आए, लेकिन अच्छा काम करो जो पाकिस्तान के लिए कायम।